पी टी आई के लिए कौमी असम्बली में वापसी का रास्ता मुश्किल, मजीद 35 इस्तीफे मंजूर। स्पीकर कौमी असम्बली की जानिब से मंजूर किए गए इस्तीफे इलेक्शन कमीशन को मौसूल। खुसरो बख्तियार, आमिर कियानी, मलिका बुखारी, फखर इमाम, उस्मान तरकई, करामत खोकर, जुनेद अकबर समेत दीगर शामिल। तहरीक इंसाफ की कौमी असम्बली में तादाद सिर्फ 46 रह गई। 70 PTI अरकान के इस्तीफे मंजूर किए जा चुके। इमरान खान समेत 4 अरकान ने कौमी असम्बली में अभी तक हलफ नहीं लिया। PTI अरकान की स्पीकर कौमी असम्बली से मुलाकात के लिए उनके चैम्बर आमद। शाह महमूद कुरैशी, असद उमर, शीरीन मजारी, मलिका बुखारी, कंवल शोजिब शामिल। स्टाफ ने PTI अरकान को स्पीकर की गैर मौजूदगी से आगाह किया। शाह महमूद कुरैशी ने कहा, स्पीकर साहब आप कहाँ हैं? मेंबर आपकी तलाश में हैं। आए बाकी अरकान के भी इस्तीफे कबूल करें। जब कौमी असम्बली में वापसी का फैसला किया तो इस्तीफे मंजूर कर लिए गए। लाचार और बेकस पार्लियामेंट के सामने खड़े हमारे इस वक्त MNAs जिनके इस्तीफे इन्होंने कबूल नहीं किए थे, तमाम MNAs जिनको ये कह रहा था, स्पीकर कह रहा था कि 17 लोग मेरे से राब्ते में हैं, 18 लोग मेरे से राब्ते में हैं। मैं पूछता हूँ इस डमी स्पीकर से, वो किधर गए हैं वो 18 लोग जो आपसे राब्ते में थे? हुकूमत को घर भेजना मुल्क और कौम के बेहतरीन मफाद में है। पाकिस्तान डिफॉल्ट की तरफ बढ़ रहा है। फवाद चौधरी ने कहा, स्पीकर कहते थे 18 लोग उनसे राब्ते में हैं, बताएं अब वो कहाँ हैं? असद उमर बोले, PTI MNAs इस्तीफों के लिए आ रहे हैं और स्पीकर छुप गए। मुल्क तबाही की तरफ जा रहा है, बचाने के लिए हर आईनी कोशिश करने को तैयार है। असद कैसर बोले, ये अगर अपनी मर्जी की निगरान हुकूमत लाएंगे तो किसी सूरत कबूल नहीं करेंगे। पार्लिमानी कमेटी में निगरान वजीर आला पंजाब के नाम पर इत्तफाक राय के इम्कानात मादूम। हुकूमत और अपोजिशन इत्तेहाद अपने अपने नामों पर बाजिद। असलम इकबाल कहते हैं, अहमद नवाज सुखैरा, नवीद अकरम चीमा के नाम बेहतरीन हैं। हिज़्ब इख्तिलाफ के इत्तेहाद से मलिक अहमद खान ने कहा, हमारी ख्वाहिश है हमारे नामों पर इत्तफाक हो। हसन मुर्तजा बोले, मौजूदा हालात देख कर लगता है इलेक्शन कमीशन ही फैसला करेगा। पार्लिमानी कमेटी ने आज रात 10:10 तक किसी नाम पर इत्तफाक न किया तो मामला इलेक्शन कमीशन के पास चला जाएगा। वजीर आला पंजाब की ज़ेर सदारत आला सतह का मुशावरती इजलास। निगरान वजीर आला और सियासी सूरत हाल पर तफसीली तबादला ख्याल। परवेज इलाही ने कहा, निगरान वजीर आला की नामजदगी के लिए अपोजिशन का रवैया गैर संजीदा है। हिज़्ब इख्तिलाफ ने एक बार फिर मामलात को मुतनाज़ा बनाया, खुले दिल से बेहतरीन नाम दिए। अफसोस है अपोजिशन ने हमारे अच्छे रवैये के बावजूद मनफी तर्ज अमल अपनाया। खैबर पख्तूनख्वा के निगरान सेटअप के लिए भी मुशावरत। वजीर आला ने अपोजिशन लीडर को खत लिख दिया। महमूद खान ने अकरम दुरानी को मुशावरत के लिए बुला लिया। रहनुमा PTI शाह फरमान ने कहा, वजीर आला और अपोजिशन लीडर में आज इत्तफाक न हुआ तो मुकर्ररा वक्त पर पार्लिमानी कमेटी बना दी जाएगी। कराची का मेयर कौन? जोड़ तोड़ और मुलाकातों का सिलसिला जारी। इत्तेहाद करें या अपोजिशन में बैठें। PTI मुखमसे का शिकार। बेशतर रहनुमाओं की जमात इस्लामी से इत्तेहाद की मुखालिफत। तहरीक इंसाफ और जमात इस्लामी के दरमियान मुलाकात कल होगी। दूसरी जानिब PTI ने बल्दियाती इंतखाबात के नताइज के खिलाफ इलेक्शन कमीशन से रुजू करने का फैसला कर लिया। IMF के पास जाने के सिवा कोई रास्ता नहीं। साबिक वजीर आजम इमरान खान का बरतानवी नशरियाती इदारे को इंटरव्यू। कहा, एस्टेब्लिशमेंट के सियासी किरदार को रातों रात खत्म करना मुमकिन नहीं। सिविलियन हुकूमत के पास अगर जिम्मेदारी है तो इख्तियार भी होना चाहिए। इख्तियार किसी और के पास हो तो सिस्टम नहीं चल सकता। मजीद कहा, वो कातिलाना हमले के बाद खुद को अब महफूज तस्वुर नहीं करते, लेकिन ऐसा नहीं होगा कि खौफ से अंदर बैठ जाएं। भरपूर मुहिम चलाएंगे। इलेक्शन अक्टूबर 2023 में ही होगा। वफाकी वजीर अहसन इकबाल ने वाज़ेह कर दिया। बोले, हुकूमत मिलने से कबल ही खजाना खाली था। नई मरदमशुमारी पर काम शुरू हो चुका। पाकिस्तान को इस्तेहकाम की जरूरत है। मनफी सियासत को तर्क करना चाहिए। सबको मिलकर चार्टर ऑफ इकोनॉमी बनाने की जरूरत है। अपनी अना की सजा मुल्क को ना दें। मुल्क की मुआशी सूरत हाल इंतहाई तशवीशनाक है। अपोजिशन लीडर सेनेट शहजाद वसीम का इजहार ख्याल। कहा, LCs खुल नहीं रही, पेट्रोल का जखीरा एक हफ्ते का रह गया। हुकूमत की कोशिश है कहीं से भीख मिल जाए। यहाँ लोगों से कुर्बानी मांगी जा रही है।
रूस और पाकिस्तान में मुख्तलिफ शोबों में ताउन के मुआहिदों पर दस्तखत, रेलवे मॉडर्नाइजेशन, केमिकल, स्टील और इंडस्ट्रियल टेक्निकल कारपोरेशन शामिल। रूसी वफ्द के नुमाइंदे के मुताबिक पाकिस्तान स्टील मिल्स की निष्कारी में रूस हिस्सा लेगा। ज़राई मशीनरी और मसनूआत के मंसूबे लगाए जाएंगे। एक्सपोर्ट के शोबे में रूसी कंपनियां सरमायाकारी करेंगी। पाकिस्तान से दूध और गोश्त की मसनूआत रूस इंपोर्ट की जाएंगी। आला सतह का अमरीकी वफ्द 23 जनवरी को पाकिस्तान दौरा करेगा। ज़राए वज़ारत खजाना के मुताबिक वफ्द अमरीकी वज़ारत खजाना के हुकाम पर मुश्तमिल होगा। वफ्द पाकिस्तान की मालियाती मुश्किलात का जायजा लिया जाएगा। वफ्द को IMF की शराइत यकमश्त पूरी करने के भयानक नताइज से आगाह किया जाएगा। बलोचिस्तान हुकूमत शदीद माली बहरान से दो चार, अगले माह सरकारी मुलाजमीन को तनख्वाहें न देने का इंदिया। वजीर आला बलोचिस्तान समेत काबीना अरकान का मौकिफ है कि वफाकी हुकूमत NFC अवार्ड समेत दीगर मामलात में बलोचिस्तान का हक नहीं दे रही है। इस वजह से माली बहरान शिद्दत इख्तियार कर गया। मोटरवे M6 मेगा करप्शन स्कैंडल, डिप्टी कमिश्नर मटियारी अदनान रशीद और असिस्टेंट कमिश्नर मंसूर अब्बासी ने अरबों रुपए हड़प। सिंध बैंक के अमले ने भी कवानीन की धज्जियां बखेरी। ठेकेदार रहमतुल्लाह सोलंकी ने करप्शन के पैसों से हैदराबाद में 3 करोड़ रुपए में बंगला खरीदा। अब तक मजमूई तौर पर 42 करोड़ 12 लाख और 60,000 रुपए बरामद कर लिए गए। लाहौर हाई कोर्ट में स्मोक और कमर्शियल इमारतों की तामीर के खिलाफ केसेस की समाअत। अदालत का गैर कानूनी पार्किंग के खिलाफ कार्रवाई का हुक्म। अदालत ने रिमार्क्स दिए कि 10 बजे मार्केट्स बंद करने से मुआशरे में सुकून आ गया है। दूसरी जानिब लाहौर हाई कोर्ट की जेल रोड की रीमॉडलिंग करने की हिदायत। पैदल चलने वालों को सहूलत फराहम करने का भी हुक्म। सुप्रीम कोर्ट में 2 बच्चियों की हवालगी से मुतल्लिक केस की समाअत। चीफ जस्टिस का पेशरफ्त रिपोर्ट जमा न कराने का इजहार बरहमी। जस्टिस अतर मीनुल्लाह ने रिमार्क्स दिए कि शहरियों के लापता होने पर किसी को तो जवाबदेह होना होगा। आइंदा समाअत पर बच्चियों की बाजियाबी की पेशरफ्त रिपोर्ट जमा कराने का हुक्म। उधर सिंध हुकूमत का शहरियों की गुमशुदगी के फौरी बाद मुकदमा दर्ज करने का हुक्म। बलोचिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में बर्फबारी। कोयटा में रात से बर्फबारी का सिलसिला जारी। हर शहर ने सफेद चादर ओढ़ ली। कला अब्दुल्ला में बर्फ में मुतादिद गाड़ियां फंस गईं। लेवीस ने रेस्क्यू किया। मस्तून, पशीन, सिब्बी, मुस्लिम बाग, कला सैफुल्ला में बारिश। सर्दी की शिद्दत में इजाफा। उधर पंजाब के बेशतर इलाकों में बारिश से फिजा धुलकर साफ हो गई। मुल्तान, मियां चुन्नू, ओकारा, पाकपतन में बादल बरस पड़े। लाहौर, फैसलाबाद, झंग, सांगला हिल में बूंदाबांदी। महकमे मौसमियात ने इस्लामाबाद, गिलगित और आजाद कश्मीर में भी बारिश की पेशगोई कर दी। पहाड़ों पर मजीद बर्फबारी का इम्कान। गोश्त महंगा हो गया तो फिर क्या हुआ? मुर्गी के पंजे खाएं, जान बनाएं। मिस्र में महंगाई के पहाड़ तले अवाम को हुकूमत ने अनोखा मशवरा दे डाला। मिस्र के इदारा खुराक से मुंसलिक महकमे का सोशल मीडिया पर अवाम को मशवरा। मजीद लिखा, मुर्गी के पंजे प्रोटीन से भरपूर हैं, ये बजट पर भी भारी नहीं। मिस्री शहरियों ने हुकूमत की जानिब से इस मशवरे पर गुस्से का इजहार किया। मिस्र में मुर्गी का गोश्त इंतहाई महंगा हो चुका है, जबकि हुकूमती मशवरे के बाद मुर्गी के पंजे भी 2 गुना महंगे हो गए। फिल्मी दुनिया के बड़े अवार्ड्स बाफ्टा के लिए नामजदगियों का ऐलान हो गया। नेटफ्लिक्स की पहली जंग अजीम की कहानी पर मबनी फिल्म सबसे ज्यादा नामजदगियां हासिल करने में कामयाब। ऑल क्विट ऑन द वेस्टर्न फ्रंट को बाफ्टा अवार्ड्स में 14 कैटेगरीज में नामजद किया गया।